हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो है एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल सा है। आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आपको आएगा। ओके, ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर करेंगे आपको। मैं से भी बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में जो है आपको कॉन्सेप्ट समझाया है एपी का। ओके, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखेंगे। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। आपसे यहाँ पे ये कहा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 50 रुपीज। मतलब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जो भी गिवन सिचुएशन है वो उसमें जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व हुए हैं, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो क्यों है वो आपको रीजन देना है। ओके, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 50 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज 5 रुपीज आपको दिए। फर्स्ट किलोमीटर का कितना दिया सर? 15 रुपीज लिखा हुआ है एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर का दिया है। बात है सर कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए दैन से देखिएगा। तो आपने सीखा था कि जो सर ये फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट बेसिकली वैल्यू जो होती है फर्स्ट किलोमीटर के, दैट मींस फर्स्ट टर्म है वो कितना हो गया? 15 हो गया। तो दैट मींस a बराबर क्या लिखेंगे? 15। क्लियर हो गया सर? किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर इसने कहा कि एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, दैट मींस a2 इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे तो 15 प्लस क्या कर देंगे सर? 8 ऐड कर देंगे, तो दैट यू कैन ऑब्टेन 23 आपका आ गया, a2 आ गया। अब a3 फाइंड आउट करेंगे तो उस पर्टिकुलर बात ही सर कितने टर्म तक निकालेंगे? एक सीरीज को दिखाने के लिए कम से कम मिनिमम 3 to 4 या 5 मींस टर्म्स होने चाहिए। ओके, अब इस तरीके से जो है मेरे भाई लोग, यहाँ पे प्रीसीडिंग टर्म आपने पढ़ा था कि प्रीसीडिंग टर्म में क्या करते हैं, आपको उस फिक्स नंबर को ऐड करना। फिक्स नंबर देख रहे हैं 8 आ रहा है, बार बार बढ़ रहा है, तो आप a2 में क्या करेंगे सर? 8 ऐड कर दिया, तो इस तरीके से 23 प्लस 8 हो गया, दैट मींस क्या गया? 31 आ गया। इसी तरीके से a4 फाइंड आउट करेंगे तो a3 प्लस क्या हो गया सर? आपका 8 ऐड हो गया, तो इस तरीके से 31 प्लस 8 ऐड कर दिया तो कितना आ गया सर? 39 आ गया, a4 आ गया। बोलो क्लियर है? तो इस तरीके से जो हमारे पास सीरीज बन करके आया सर, सीरीज आपके पास क्या आ गया सर? ध्यान दीजिए, तो आपके पास 15 है, 23 है, 31 है, 39 है, डायरेक्ट इस तरीके से आपके पास वैल्यू आती जाएगी। बात है सर, क्या ये सीरीज हमारा एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है तो क्यों कर रहा है उसका रीजन देखिए। तो आप क्या करेंगे? डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, a2 माइनस a1 तो 23 माइनस 15 दैट मींस कितना आ गया सर? 8 आ गया। a3 माइनस a2 किया तो 31 माइनस 23 किया तो भी क्या आ गया सर? 8 आ गया। बोली क्लियर है मेरे भैया लोग? इसी तरीके से a4 माइनस a3 किया तो उस पर्टिकुलर केस में 39 माइनस 31 हो गया, तो दैट मींस कितना आ गया सर? 8 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली, तो नाउ आपने देखा कि बेसिकली a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू सब में क्या आ रहा है सर? 8 आ रहा है। दैट मींस क्या हो गया? देन हेंस करके आप लिख सकते हैं हेंस सीरीज आर इन a2। क्या लिखेंगे? हेंस सीरीज क्या हो गया? सीरीज आर इन AP। बोलो क्लियर हो गया? इन एन AP। बोलो सर समझ में आया कि इनको देखकर? तो आपने क्या किया सर? जो फर्स्ट किलोमीटर का वो फर्स्ट टर्म कहलाया, सेकंड टर्म में एडिशनल किलोमीटर का 8 रुपीज था, तो इस तरीके से आप प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करते गए तो आपको ये सीरीज बन करके आ गया। और फिर इसके बाद उन्होंने डिफरेंस देखा तो कॉमन डिफरेंस जो आया सर D, वो बेसिकली क्या है? इक्वल आ गया। दैट मींस आप लिख सकते हैं इक्वल टू D। ये कॉमन डिफरेंस सेम है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है हर एक पर्टिकुलर टर्म के बीच में, तो वो आपका कहलाता है सीरीज, एपी सीरीज कहलाता है। ओके सर जी, बोलो सर समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें इस क्वेश्चन के अंदर? तो चलिए सर जी हम आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बात करेंगे, जो कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होगा सर। बोलो सर समझ में आ गया है? ओके सर जी। तो मेरे भैया लोग, आप जिन लोगों भैया लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, अपने एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है, तो वो जरूर एपी के कॉन्सेप्ट, हमने एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे सर, सिखाएंगे, और एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज के सिखाएंगे। पर आप वीडियो पे क्लियर रेगुलर आप देखिए, रेगुलर हम आपको वीडियो अपलोड करते हैं, आप सभी की सेवा में हाजिर रहते हैं, तो आप भी हाजिर रहिए अपनी मेहनत के लिए, अपने नंबर को पाने के लिए एक लक्ष्य बनाइए कि हमें 100 में 100 पाना है, मैथ्स वाला चैनल पर पढ़ना है। आई बस समझ में नहीं? तो मैथ्स वाले चैनल पे जुड़िए और डे बाय डे पढ़िए, मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पैसा। आई बस समझ में? बस केवल आपकी पेशेंस होना चाहिए और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और नंबर को ऑब्टेन करिए हर एक चीज में, हाफ ईयरली में, एनुअल में, और इसके बाद बोर्ड में तो धमाल मचाइए। आई बस समझ में नहीं? तो चलो सर जी आज सेकेंड पार्ट की बात करते हैं।
आपसे ये कहा गया कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक आपके पास सिलेंडर है सर, उस सिलेंडर में क्या फिलअप है, एयर फिलअप है। आपके पास क्या है, एक वैक्यूम पंप है। इन्होंने कहा कि व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द जो है बेसिकली एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, तो मतलब एक पर्टिकुलर समय पर जब आप उस वैक्यूम पंप से सिलेंडर के अंदर से पंप करते हैं तो वो क्या वैक्यूम पंप क्या करता है भैया, एयर को निकालने का काम करता है। तो अब इस तरीके से जो है आपने एयर को बेसिकली पंप किया, तो उस तरीके से कहने का मतलब 1/4 पार्ट क्या हो गया, जो भी इसमें एयर प्रेजेंट है निकल गया रिमेनिंग में से। आगे बस समझ में, तो लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एयर इन द सिलेंडर, लेट प्रेजेंट एयर, ठीक है ना, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, इसलिए प्रेजेंट एयर ऐसे आप यहां पे लिखेंगे, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, क्या मानेंगे, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इक्वल टू x मानेंगे। तो इस तरीके से जो x आप माने तो टोटल अमाउंट कितना है सर, x है ना, तो दैट मींस वो क्या हो गया सर, a1 बराबर क्या हो गया, x हो गया। अब इस तरीके से a2 जब आप निकालेंगे तो इस x का क्या हो गया, 1/4 निकल गया, तो x हो गया, x में से निकलना मतलब माइनस होता है, ठीक, तो 1/4x निकाला, तो 4 × x क्या हो गया, 4x हो गया, माइनस आपका x है, x बन जाए x है अपन 4, दैट मींस क्या आ गया, 4x में से 3x अपन क्या आ गया सर, 4 आ गया, तो a2 आपके पास आ गया 3/4x आ गया। अब मतलब सिलेंडर के अंदर जब एक बार वैक्यूम पंप को चलाया तो 3/4x बचा। अब इसी तरीके से अगला जब आपने a3 फाइंड आउट करेंगे, सेकंड थर्ड पर फाइंड करेंगे, तो 3/4x प्रेजेंट था, इसका 1/4 क्या हो गया सर, निकल गया 3/4x। क्लियर है सर जी। तो आप इसमें देखिए 3/4x दोनों में प्रेजेंट है तो कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से क्या बचा 1 - 1/4, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 4 1 4 -1 3/4, तो 3/4 इंटू क्या आ गया 3/4x, तो दैट मींस क्या आ गया सर जी, 3 3 जा 9 हो गया, 4 4 जा 16x आ गया, a3 आ गया। बोलो क्लियर है सर जी। इसी तरीके से फोर्थ टर्म आप फाइंड आउट करना चाहें तो अब आपके पास सिलेंडर के अंदर क्या है सर, तीसरी बार जब पंप किए तो इतना बचा, तो अब भैया बचा कितना 9/16x बचा। अब इसका फिर से क्या करना है, दोबारा पंप कर दिया भाई, अब दोबारा पंप कर दिया तो लो भैया कितना 9/16x का फिर से निकल गया भैया 1/4 पार्ट, ठीक है ना। तो अब फिर से कॉमन करिए 9/16x दोनों में प्रेजेंट है कि नहीं, तो 1 माइनस क्या गया 1/4, यहाँ से क्या मिलेगा 3/4 मिलेगा कि नहीं, बोलो भैया 4 1 जा 4 -1 3/4, तो 3/4 इंटू 9 अपन क्या आ गया 16x आ गया भैया, तो 3 9 27 16 4 64x आ गया। बोलो मेरे भाई लोग क्लियर है। तो देखिए सर आपने 4 टर्म तक निकाल दिया है, इतना बहुत है, आई बस समझ में। तो लिखेंगे सीरीज आपके पास क्या आ गया सर, x आ गया, x/4 आ गया, 3x/4 आ गया। अगला जो है सर जी आपके पास क्या बन करके आया 9/16x आ गया, अगला 27/64x आ गया डैश। इस तरीके से आ गया। यार आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए सर, डिफरेंस आप देखिए a2 - a1 करें तो आपका 3x/4 माइनस क्या है सर x है, 3x अपन क्या देखिए सर ध्यान से समझिए, 3x/4 माइनस क्या लिखा हुआ सर x लिखा हुआ है, तब डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा -x/4 आएगा। अगले में आप करिए सर a3 - a2 करिए तो 9 अपन कितना है सर 16x है, माइनस 3x अपन कितना है 4 है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा, 9x माइनस जो है यहाँ पे कितना बचेगा देखिए सर, देख लीजिए 3 16 4 एलसीएम तो आपका 4 4 जो 16 होता है तो 12x हो गया, दैट मींस -3/16x है। क्या सेम है सर, नहीं है। तो आप लिखेंगे कि बेसिकली a2 - a1 जो है नॉट इक्वल टू क्या a3 - a2 है, दैट मींस हेंस गिवन सीरीज आर नॉट इन AP। क्या लिखेंगे, हेंस सीरीज आर नॉट इन AP, हेंस सीरीज आर नॉट इन AP। ये आप क्या करेंगे सर राइट डाउन करेंगे। बोलो सर समझ में आ गया कि क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई लोग, एनी डाउट, ओके सर। तो चलिए सर अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। बोलो सर समझ में आ गया, एनी डाउट, ओके। तो इस तरीके से जो है सर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं, देख रहे कितना अच्छा क्वेश्चन था सर, ठीक है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से देखते रहिए। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, तरीका आपका बेस मजबूत कराया जा रहा है। थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। इन्होंने कहा कि जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग कुआं है उस कुएं की क्या कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं। व्हेन इट कॉस्ट जो है 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर, जैसे जब आप वेल को
डग कर रहे हैं तो सबसे पहले जब 1 मीटर आपने डगिंग किया तो उसका 150 रुपया मिला। इसका मतलब हो गया ये फर्स्ट आपका मीटर का, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म है। इसके बाद फिर इन्होंने कहा एंड राइजेज बाई 50 रुपीज मतलब फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब आगे जब अगले फर्दर मीटर को मीन्स आप डिगिंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में 50 रुपया आपको और ऐड होता जाता है। ओके, तो इस तरीके से दैट मीन्स आपके पास क्या है सर, A1 आपको दे रखा है तो आपको A1 150 रुपीज दे रखा फर्स्ट मीटर का दाम। A2 निकालेंगे तो A1 प्लस कितना हो जाएगा भैया, अगले किलोमीटर का निकालना है तो प्रीवियस टर्म में ऐड करेंगे ना, यही तो AP का डेफिनेशन था। प्रीसीडिंग टर्म में क्या करते हैं सर, फिक्स नंबर को ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट नंबर क्या है, मिल जाता है। तो इस तरीके से A1 150 प्लस कितना आ गया, 50 आ गया, दैट मीन्स कितना आ गया, 200 रुपीज आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भैया। इसी तरीके से A3 निकालेंगे तो A2 प्लस क्या करेंगे, 50 ऐड करेंगे तो 200 प्लस कितना आ गया, 50, तो दैट मीन्स क्या आ गया, 250 रुपीज आ गया A3। इसी तरीके से A4 फाइंड आउट करिए तो आपका A3 प्लस कितना हो जाएगा सर 50, तो A3 कितना है 250 है और प्लस कितना हो गया 50, दैट मीन्स कितना आ गया 300 रुपीज आ गया। बोलो सर क्लियर है। तो ऐसे आप जैसे जैसे मीटर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे 50 रुपया क्या होगा, ऐड होता चला जाएगा। तो हमारे पास सीरीज क्या बन करके आ गया सर, वो लिखते हैं जरा। सीरीज हमारे पास जो आ गया सर A1 आपका 150 है, दूसरा आपका 200 है, 250 है, 300 है, डैश डैश है। अब इनका डिफरेंस यदि आप देखें तो A2 माइनस A1 देखें तो 200 माइनस 150 बराबर 50 आ रहा सर। ठीक इसी तरीके से A3 माइनस A2 आप देखें तो 250 माइनस 200 बराबर कितना आ गया 50। इसी तरीके से A3 माइनस A2 देखें तो आपका क्या है सर 300 माइनस कितना है सर आपका 250 है, दैट मीन्स क्या आ गया 50 आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, क्लियर है सर, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देख रहे ना, आपने यहाँ पे देखा कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A3 माइनस A4 मतलब A4 माइनस A3 वो आपके पास क्या सर, वैल्यू आपका क्या है सर सेम, ठीक है ना भाई। A4 माइनस A3 इक्वल टू कितना 50, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत सर। तो लिखेंगे हेंस सीरीज आर इन AP, हेंस सीरीज आर इन क्या हो गया AP में हो गया। बोलो सर क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। बोलो सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छे से आ गया समझ में मेरे भाई लोग, एनी डाउट। आप चलिए सर जी इसके फर्स्ट का फोर्थ पार्ट की बात करें, बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा भाई। ओके सर, अब चलिए फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए सर जी। ठीक, एनी डाउट तो नहीं है कि कोई डाउट तो आपके मन में नहीं है मेरे भाई लोग कि आप सर जल्दी जल्दी भागा रहे हो सिलेबस, ध्यान से बस समझते रहिए। ओके सर जी, चलिए नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझिए। फोर्थ पार्ट आपसे कहता है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ मनी जो है इन एन अकाउंट इन द अकाउंट एवरी ईयर, आपको बोला गया कि when 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। भैया कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझ लेते हैं फिर आप, देखिए आपने क्या किया स्टार्टिंग में, आपने बैंक में जाके डिपॉजिट किया 10,000, आपने अकाउंट खुलवाया और 10,000 रुपये जमा कर। अब सालाना आपसे कहा गया कि जो भी बेसिकली है आपको अर्ली बेस पर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जो आपने इनिशियल पैसा जमा किया जो उस पर इंटरेस्ट लग गया वही इंटरेस्ट आपको बार बार मिलता रहेगा, मतलब इनिशियल अमाउंट पर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन CI में क्या होता है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जब आपको इस फर्स्ट ईयर में आपने 10,000 जमा किया तो जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा उस पर 8% ब्याज लगेगा, तो मीन्स आपका क्या है 8% उस पर ब्याज जो आएगा समथिंग 10% का 800 रुपया हो। तो इस तरीके से कहने का मतलब वो पैसा जुड़ जाएगा। अब उस पैसे जुड़ने के बाद फिर अगले साल में क्या होगा, उस टोटल जो अमाउंट करंट अमाउंट जो होता है उस पर जाकर के क्या होता है सर 8% लगता है, क्लियर, करंट अमाउंट पे लगता है। आइए समझ में, करंट अमाउंट मतलब जो एट दैट टाइम पे पैसा जमा है आपके अकाउंट में, क्लियर हो गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं। ठीक, अब यहाँ पे समझिए फर्स्ट टाइम आपने जो डिपोजिशन किया वो कितने का किया सर, 10,000 रुपये का किया सर, क्लियर हो गया। अब A2 जब आप निकालेंगे तो 10,000 रुपया हो गया सर जी, और उस पर ब्याज कितना लगा, इस 10,000 का जो है 8% दिया, 10,000 का 8% करेंगे तो 8 मतलब क्या, परसेंट मतलब क्या होता है 8/100 होता है। बोलो क्लियर सर जी। तो इस तरीके से 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 10,000 हो गया प्लस 8 बन जाए 800 आ गया। तो इस तरीके से 10,000 क्या हो गया सर, ध्यान दीजिए, ऐड कर लीजिए 0 0 और ये 8 बन गया, तो 10,800 रुपया होगा सेकेंड ईयर में। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। इसी तरीके से A3 फाइंड आउट, करंट अमाउंट अब क्या हो गया सेकेंड ईयर में 10,800 रुपया हो गया। अब इस 10,800
रुपए का क्या लगेगा 8% पर इंटरेस्ट लगेगा सर। बोलो क्लियर है। तो 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये आपका 10,800 हो गया और प्लस आपका जो है सर जी ये 8 8 कितना होता है 64 के 4 हो गया 06 हो गया 8 1 8 864 आ गया सर। बोलो क्लियर। ऐड कर लीजिए सर 044 हो गया, इसके बाद 6 हो गया 8 8 16 हो गया और इसके बाद आपका 1 तो 11,664 A3 आ गया। अब इसी तरीके से आप अगला A4 फाइंड आउट करेंगे। जब आप A4 फाइंड आउट करेंगे तो इस तरीके से 11,664 पर जो है आपका दोबारा इंटरेस्ट लगेगा, तो 11,664 का 8% ब्याज लगा 8/100 हो गया। अब आप इसे क्या करेंगे सर सॉल्व करेंगे, तो 11,664 हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करें सर मल्टी 8 4 जा आपको कितना होगा 32 8 6 48 हो गया, 48 में 3 जोड़ लिया 51 हो गया, 8 6 48 हो गया और 5 जोड़ दिया तो आपका 53 हो गया, 8 1 जा 8 5 कितना हो गया 13 हो गया, 8 1 जा 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 हो गया। अपन कितना आ गया सर 100, तो अभी 100 से डिवाइड करेंगे, दो डिजिट पर राइट साइड से डेसिमल लगा दीजिए, तो 11,664 प्लस 933 कितना भी है 933.12 इंटरेस्ट मिला, इतने पैसे पे। आई बस समझ में नहीं, तो ये कहलाता है सर जी कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब ऐड कर लीजिए सर 0.12 रह गई, तो 4 + 3 कितना हो गया 7 हो गया, 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, 6 9 कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है ना भैया। और अगला जो है 1 1 1 2 हो गया और 1 आपका 12,597.12 A4 आ गया। बोलो सर क्लियर है। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो सर समझ में आ गया अच्छे से। अब इस तरीके से सीरीज हमारे पास क्या बनकर आई वो लिख लेते हैं। सीरीज जो हमारे पास आया सर पहले था 10,000 स्टार्टिंग में 10,800 हुआ, फिर इसके बाद अगला जो 11,664 आ गया, फिर इसके बाद प्लस आपने किया, नेक्स्ट है 12,000, नेक्स्ट अगला नंबर आया 12, अगला टर्म 12,597.12। बोलो सर क्लियर है। अब ये सीरीज हमारे पास है। अब ये सीरीज एपी में है या तो चेक करते हैं। तो A2 माइनस A1 आपने किया तो 10,800 माइनस 10,000 किया तो 800 आएगा ना भैया। बोलो अगला A3 माइनस A2 किया तो देखते हैं सर 11,664 माइनस 10,800, तो आपका देखिए 4 में से 0 गया 4, 6 आपका 6 हो गया सर, 16 में से 8 गया तो 864 आ गया सर। बोलो क्लियर है। क्या बराबर है नहीं है सर, लो भैया AP में नहीं है। बोलो क्लियर हो गया, तो नॉट इक्वल लिख देंगे A3 माइनस A2। तो सीरीज आर नॉट इन मतलब हेंस सीरीज आर नॉट इन AP। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो आप लिख देंगे हेंस सीरीज आर नॉट इन AP, हेंस सीरीज आर नॉट इन AP। बोलो सर समझ में आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें? तो हमारा जो गिवन सीरीज है वो AP सीरीज में नहीं है। बोलो सर अच्छे से आ गया समझ में, एनी डाउट इसमें? ओके, तो चलिए सर, तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट्स क्या होते हैं सर कंप्लीट होते हैं। तो अब हम जो अगला क्वेश्चन करने चल रहे हैं वो करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए सर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भैया लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग। परेशान आपको नहीं होना है इस चैनल के अंदर, बस केवल डे बाय डे पढ़ते रहना है सर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई मेरे भैया लोग। आपके लिए उतना ही वीडियो बनाते हैं जितना आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना लगे, ज़्यादा बोर नहीं हो, बस इतना रोज पढ़ते रहिए, मैथ में आपके 4 चांद लगते रहेंगे सर, ठीक है मेरे भाई लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट है। देखिए क्वेश्चन 2 कहता है क्या है, कह रहे हैं कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and a common difference D are given। मीन्स यदि आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको बेसिकली क्या करना है 4 टर्म्स फाइंड आउट करना है। बात है सर 4 टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको देखिए A की वैल्यू आपको दे रखा है सर 10 और B की जो वैल्यू आपको दे रखा है, D की वैल्यू जो दे रखा है सर वो 10 दे रखा है। मीन्स आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी दिया गया है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। तो उस केस में आगे की निकालना है, तो सर A1 बराबर क्या होता है सर A होता है फर्स्ट टर्म, तो हमें पता है सर, क्लियर। अब A2 का मतलब क्या होता है कि जो प्रीवियस है आपको हमने सीरीज बताया था कल की वीडियो में, कॉन्सेप्ट में क्लियर कराया था कि भैया सीरीज क्या होता है AP का, तो वहां पे आपको सिखाया था A + D A + 2D इस तरीके से। तो A प्लस क्या हो गया सर जी D हो गया, यहाँ पे D को ऐड कर दीजिए, तो A आपके पास A1 कितना सर, ये फिक्स D मतलब क्या होता है फिक्स नंबर होता है। ओके, तो फिक्स नंबर को ही ऐड करना होता है प्रीसीडिंग टर्म में, तो A1 में प्रीसीडिंग फिक्स नंबर को ऐड कर दिया, तो A10 प्लस कितना हो गया 10 कितना आ गया सर 20 आ गया A2। अब A3 आपको निकालना है, तो प्रीसीडिंग टर्म A2 है, फिक्स नंबर कितना है सर D है, तो D मतलब कितना हो गया सर D ऐड कर दीजिए, A2 मतलब कितना 20 प्लस कितना आ गया 10 बराबर क्या आ गया 30 आ गया सर। बोलो क्लियर। तो A3 आपके पास आ गया। अब आपको A4 निकालना, क्योंकि 4 टाइम इसने बोला है,
तो इस तरीके A4 आप करेंगे तो A3 प्लस उस फिक्स नंबर को ऐड कर दीजिए, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस को। तो A3 30 प्लस क्या हो गया D मतलब कितना 10 है, दैट मीन्स कितना आ गया सर 40 आ गया, A4 आ गया। तो हेंस 4 टर्म्स आपके पास आ गए सीरीज के, हेंस 4 टर्म्स आपके पास क्या बन गए सर 10, 20, 30 और 40। तो ये आपका क्या हो गया सर आंसर हो गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर? बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म में क्या होता है सर, प्रीसीडिंग टर्म में उस फिक्स नंबर को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, दैट यू कैन ऑब्टेन नेक्स्ट नंबर। बस इतना ही ध्यान रखना है। ओके सर, बोलो सर समझ में आया? ओके चलिए सर अगले पार्ट को करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। तो इस तरीके से देख लो कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं सर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट करते हैं सर। सेकंड पार्ट में आपको ये दिया गया a बराबर आपको दे रखा है -2 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस जो आपको दे रखा है सर 0 दे रखा है। अब चलिए सर निकालते हैं। तो आपके पास फर्स्ट टर्म a1 बराबर a दैट मींस दे रखा -2, a2 निकालेंगे तो प्रीसीडिंग टर्म a1 है, फिक्स नंबर आपका d हो गया सर, जोड़ दीजिए -2 प्लस आपका 0 दैट मींस -2 आया a2। तो आपका सेकंड टर्म भी क्या होगा सर -2 ही होगा। इसी तरीके से a3 आप फाइंड आउट करेंगे, a3 फाइंड आउट करने के लिए a2 प्लस फिक्स नंबर d है, दैट मींस कॉमन डिफरेंस। तो a2 की वैल्यू क्या है -2 है, d आपका कितना सर 0 है, A3 की वैल्यू क्या आ गई सर -2 आ गई। ठीक इसी तरीके से A4 फाइंड आउट करेंगे तो प्रीसीडिंग टर्म A3 है प्लस कॉमन डिफरेंस D है, तो A3 की वैल्यू जो है आपके पास कितना है सर, देखिए जरा पिक्चर में, अभी -2 है प्लस क्या हो गया सर 0 हो गया, अगेन -2 आ गया। तो देखिए इस सीरीज पे आपने चारों टर्म निकाल दी, तो हेंस 4 टर्म आपसे लिख लेंगे, हेंस 4 टर्म्स आपके एपी सीरीज के आगे कितने आगे भैया -2 -2 -2 -2 मींस भैया सब सेम है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस के बीच की जो गैपिंग है वो क्या है सर 0 है। बोलो बस समझ में आ गया, तो इसलिए वैल्यू सेम रहेगी, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ओके सर, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका, सेकंड का। ध्यान से बस समझते रहिए सर, वीडियो पे बने रहिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए और मजे से आंसर का आनंद लेते रहिए। ओके सर जी, और आप पेन चलाते रहिए, ठीक है ना मेरे भाई लोग? ठीक, छोटे छोटे पॉइंट आपको सुनाते रहेंगे मैथ से रिलेटेड। चलिए सर आगे बात करते हैं। थर्ड पार्ट ए की वैल्यू 4 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा ए की वैल्यू 4 है और डी की जो वैल्यू है वो आपका -3 गिवन है, ध्यान दीजिएगा सर। तो अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू क्या है सर -3 है, तो दैट मींस क्या हो गया a1 मतलब a मतलब क्या फर्स्ट टर्म होता है, तो a1 बराबर इक्वल टू 4। अब a2 आपको निकालना है, प्रीसीडिंग टर्म a1 है, फिक्स नंबर d है, उसे ऐड कर दीजिए, तो a1 आपका 4 आ गया प्लस -3 दैट मींस 4 प्लस और माइनस क्या होता है -3 हो गया, दैट मींस क्या हो गया सर 1 हो गया। a2 लोग यहाँ गलती कर देते तो ये ध्यान रखना सर, क्लियर हो गया? तो a2 1 आ गया। अब इस तरीके से a3 निकालेंगे तो a2 प्लस क्या हो जाएगा आपका d फिक्स नंबर ऐड करिए, a2 आपके पास 1 आ गया प्लस -3 हो गया, तो 1 प्लस माइनस माइनस होता है 3, तो देखिए बड़ा माइनस छोटा भैया, ठीक है डिफरेंस साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 2 आ गया 3 में से 1 गया 2, बट कैसा नेगेटिव साइन, तो -2 आपका आ गया a3। इसी तरीके से a4 आपको निकालना है, तो a3 प्लस आपका फिक्स नंबर जो है आपने ऐड कर दिया, तो इस तरीके से a4 आपके पास वैल्यू देखिए सर a3 प्लस क्या है सर d, a3 की वैल्यू आपके पास -2 है प्लस -3। अब इस तरीके से जो है -2 आ गया प्लस -3 दैट मींस क्या आ गया सर -5 आ गया। तो 4 टर्म आपने निकाल दिया। बोलो सर आया समझ में या नहीं? करिए, हमें बेसिकली क्या करना था, 4 टर्म ऑफ एपी निकालना था, तो हेंस आप लिखेंगे 4 टर्म्स ऑफ एन एपी जो आपके पास आ गया, तो 4 टर्म्स ऑफ एन एपी जो है आपके पास वैल्यू बन करके आ गई सर जी। यदि आप यहाँ पे देखें तो पहला फर्स्ट टर्म a1 4 है, a2 आपका 1 है, a3 आपका -2 है, a5 आपका माइनस क्या है -5, a4 क्या है -5। बोलो सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें? थर्ड पार्ट में सब। चलिए अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, फोर्थ पार्ट के बारे में ध्यान से बस आप देखते रहिए। ओके सर जी लोग, बोलो मेरे भाई लोग आ रहा समझ में या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट आप बात करते हैं सर जी, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहा गया, फोर्थ पार्ट आपका लिखा a इक्वल टू -1 दिया गया सर, एंड d इक्वल टू आपको दे रखा है सर हाफ दे रखा है, a इक्वल टू -हाफ है एंड d इक्वल टू क्या लिखा है मतलब हाफ दिया है। तो फर्स्ट टर्म आप यहाँ पे निकालेंगे, a1 बराबर क्या होता है, a बराबर क्या हो गया सर -1 हो गया, कॉम आपको a2 निकालना है, तो प्रीसीडिंग मतलब फर्स्ट टर्म a1 है, फिक्स नंबर क्या है सर d, कॉमन डिफरेंस आपका, तो फिक्स नंबर को ही कॉमन डिफरेंस कहते हैं ना भाई। तो a1 आपके पास क्या है सर -1 है, प्लस आपने हाफ किया, एलसीएम टेक करिए 2 × -1 -2 हो गया प्लस 1 अपान क्या गया 2, दैट -2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा -हाफ आएगा, क्या आएगा -हाफ आया a2।
बोलो सर क्लियर है। इसी तरीके से A3 निकालेंगे, प्रीसीडिंग टर्म A2 है और फिक्स नंबर आपका D, दैट मीन्स A2 की वैल्यू आपके पास है -12 और D कॉमन डिफरेंस जो आपका 1/2 है, -12 प्लस हाफ क्या हो गया सर 0 हो गया A3 की वैल्यू। बोलो सर क्लियर है। इसी तरीके से फोर्थ टर्म आप फाइंड आउट करें A4, तो A4 जब आप निकालेंगे सर तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए A4 की जो वैल्यू है आपका प्रीसीडिंग टर्म A3 फिक्स नंबर D हो गया, तो A3 मतलब आपके पास 0 है प्लस D आपके पास हाफ है, तो 0 प्लस हाफ क्या होता है हाफ होता है। तो इस तरीके से हमारे 4 टर्म आ गए। तो हेंस आप लिखेंगे 4 टर्म्स ऑफ एन AP, आप लिख सकते हैं 4 टर्म्स ऑफ एन AP, आप लिख लेंगे ना भैया लोग। बोलिए कितना है A1 -1 है, -12 है, 0 है एंड हाफ है। बोलो सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें आगे समझ में 4 पार्ट ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना होता है सॉल्व करना होता है। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का, ध्यान से देखिएगा सर बहुत ही सिंपल है, बस आप समझते रहिए। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं सर। आपका जो है फिफ्थ पार्ट आपको दिया गया है, फिफ्थ पार्ट में आपका लिखा है इक्वल टू माइनस जो है -1.25 लिखा हुआ है और D की जो वैल्यू है वो लिखा है -2.25 लिखा हुआ है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डेसिमल है तो डेसिमल देखा भैया देख के दूर भाग लिया, अरे ऐसे नहीं करना है भाई, समझे। अब हमको उसको ध्यान से देखना है -+, ठीक है। चलो देखो A1 फर्स्ट टर्म भैया A माइनस क्या हो गया 1.25 हो गया, ओके। इस तरीके से A2 निकालेंगे तो A1 प्लस क्या होता है फिक्स नंबर को ऐड करते हैं तो -1.25 प्लस -0.25। अब ये प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है 1.25 तो माइनस हो गया और सेम साइन पे क्या होता है सर ऐड हो जाता है, ऐसा आपने पढ़ा। आफ्टर डेसिमल 25 मतलब 5 कितना हो गया 0, 2 2 4 प्लस 1 5 हो गया और 1 आपका तो -1.5 आ गया। बोल सकते हैं साइन वही रहेगा। इसी तरीके से A3 फाइंड आउट करेंगे तो आप प्रीसीडिंग टर्म A2 प्लस क्या करेंगे फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो A2 की जो है आपके पास कितना दिया सर -1.50 प्लस आपका -0.25 हो गया, ऐड कर प्लस माइनस माइनस होता है तो -1.50 -0.25 तो ऐड करिए तो आपका 0.55 हो गया, 527 हो गया और 1 एज इट इज रहेगा तो -1.75 आ गया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे सर A4 फाइंड आउट करेंगे तो प्रीसीडिंग टर्म आपका A3 आपको यहाँ पे दिया गया है, उसमें फिक्स नंबर ऐड कर दिया A3 की वैल्यू ऑफ पिक्चर में देखिए कितना है -1.75 आ गया प्लस -0.25 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है -1.75 -0.25 ऐड करेंगे 550 हो गया, 729 प्लस कैरी 1 आया था तो 10 हो गया 0 तो 1 इधर भी 1 करिएगा तो 1 2 गया -2.0 क्लियर हो गया भैया। तो देखिए आपके पास डेसिमल के भी सॉल्यूशन आपको मैंने सिखा दिया, ओके सर ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो हेंस आप लिखेंगे हेंस 4 टर्म्स ऑफ एन AP, आप इस तरीके से राइट डाउन कर लेंगे। टर्म ऑफ एन AP जो आपके पास आ गया वो सर जी फर्स्ट है आपका -1.25, अगला -1.50, नेक्स्ट आप देखिए -1 जो है 75 है एंड नेक्स्ट जो है -2.00 मतलब 2 लिख सकते हो, कोई वो नहीं सर। बोलो आगे समझ में या नहीं, कोई दिक्कत है सर इसमें क्या बोलिए। तो क्वेश्चन 1 एंड 2 के जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम यहीं पे रोकते हैं वीडियो को। 1 एंड 2 के ऑल पार्ट्स हमने आपको सिखा दिया है। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।